जय श्री कृष्ण। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो पुष्टि मार्ग परंपरा से जुड़ा एक बेहद गूढ़ और रहस्यमयी पाठ है, जो कि मुख्य रूप से श्री यमुना जी के 41 पदों पर आधारित है। हाँ, श्री यमुना जी के 41 पदों के आध्यात्मिक रहस्यों और उनके छिपे हुए अर्थों पर प्रकाश डालता है ये पाठ। आज का जो हमारा मिशन है वो बड़ा ही स्पष्ट है। बिल्कुल, स्पष्ट होना भी चाहिए। हमें ये समझना है कि ये 41 पद केवल कुछ सामान्य गीत, प्रार्थना या श्लोक कतई नहीं है। जी। दरअसल ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूपांतरण की पूरी एक प्रक्रिया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। मैं जब इस सामग्री को पढ़ रही थी तो पुष्टि मार्ग के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट बात उभर कर आई कि इस परंपरा में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कोई सीधा या साधारण रास्ता नहीं है। मतलब परमात्मा या श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग। हाँ, ये कृपा का मार्ग है और इस कृपा के मार्ग का सबसे पहला और मुख्य द्वार श्री यमुना महारानी को माना गया है। बिल्कुल। और अगर हम इसके ऐतिहासिक और पारंपरिक संदर्भ को देखें तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस विचार की जड़ें आखिर हैं कहाँ। सही कहा। मूल स्तुति जो है वो श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित यमुनाष्टक है। यमुनाष्टक, हाँ। इस यमुनाष्टक में यमुना जी को केवल एक नदी के रूप में नहीं देखा गया है। तो फिर किस रूप में देखा गया है? उन्हें कृपा स्वरूपा या कह लें भक्तिदात्री और श्री कृष्ण प्रिया के रूप में स्थापित किया गया है। ये बहुत दिलचस्प है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बाद में इसी पुष्टि मार्गीय रसिक परंपरा में इसी भाव का और अधिक विस्तार हुआ जो आज हमें इन 41 पदों के रूप में देखने को मिलता है। मतलब ये पद उसी भाव का एक विस्तृत रूप है। जी बिल्कुल। इन पदों में उनके स्वरूप, उनकी महिमा और शरणागति का बहुत ही विस्तृत गान किया गया है। लेकिन ये सब हवा में नहीं है। इसका कोई ठोस आधार है? बिल्कुल। इसका एक बहुत ही ठोस वैचारिक आधार है जो मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। और वो 3 स्तंभ क्या है? पहला है उनका दिव्य स्वरूप, दूसरा है कृपा के माध्यम से होने वाली आंतरिक शुद्धि और तीसरा है अंततः श्री कृष्ण की प्राप्ति। ये बात हमेशा से बहुत ही जिज्ञासा पैदा करती है कि कैसे एक भौतिक रूप से बहने वाली नदी को एक इतना बड़ा आध्यात्मिक प्रवेश द्वार मान लिया गया है। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब पुष्टि मार्ग में बिना इस द्वार को पार किए आगे की यात्रा संभव ही नहीं है। अगर हम इस मार्ग के कंसेप्ट को ही थोड़ा और डिकोड करें तो अक्सर अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में कठोर तपस्या या अपने प्रयासों से ऊपर उठने की बात कही जाती है। हाँ, वहाँ खुद की मेहनत पर जोर होता है। लेकिन यहाँ पुष्टि यानी कृपा की बात हो रही है। ये ऐसा है जैसे कोई खुद पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा हो और दूसरी तरफ कोई ग्रेस या कृपा की लिफ्ट में बैठ जाए। हाँ बिल्कुल, लिफ्ट में बैठ जाए और उस लिफ्ट का दरवाजा यमुना जी है। ये लिफ्ट वाला बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। हाँ। तपस्या के मार्ग में व्यक्ति अपने अहंकार और अपने बल पर निर्भर होता है, जो कि कभी भी टूट सकता है। सही कहा। हाँ। लेकिन कृपा के मार्ग में वो पूरी तरह से समर्पण पर निर्भर होता है। इस रचना के शुरुआती हिस्से में जब उनके स्वरूप की बात आती है तो ये समर्पण और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। पाठ में एक बहुत ही आकर्षक बात बताई गई है पद 1 से 5 के बीच। जामरण वाली बात। हाँ, कि यमुना जी का श्याम यानी काला जल असल में श्री कृष्ण के श्याम वर्ण से अभिन्न है। वे दोनों अलग नहीं हैं। बिल्कुल, वे व्रज भूमि की आध्यात्मिक चेतना है। और इसी दिव्यता को समझाने के लिए सामग्री में कालिया दमन के दृष्टांत का बहुत ही सुंदर उपयोग किया गया है। हाँ, और वो दृष्टांत सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं लगता है। मैं भी यही सोच रही थी। जब श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर बाल लीलाएं की और कालिया नाग का दमन किया तो वो केवल एक नाग को हराना नहीं था। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वो संसार के विष, हमारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करने का प्रतीक है। उस टॉक्सिसिटी को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो हमारे मन को दूषित करती है। बिल्कुल। यमुना जी उसी लीला भूमि और उस कृपा की धारा का साक्षात रूप हैं जो उस विष को साफ करती है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। और इसी विष या डर की जब बात होती है तो इंसान के भीतर सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु का डर। एकदम सही, मृत्यु का डर। इस पाठ की गहराई में जाएं तो पद 6 से 10 के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत रिश्ते का जिक्र मिलता है। यमराज के साथ उनके रिश्ते का। हाँ, यमुना जी को यमराज यानी मृत्यु के देवता की बहन माना गया है। अब जरा इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार करें। ये सच में सोचने वाली बात है। ये माना जाता है कि जो कोई यमुना जी की शरण में आता है
वो मृत्यु के उस परम भय से मुक्त हो जाता है। यमराज की बहन होने के नाते वे इस भय से रक्षा करती हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब जीवन से मृत्यु का सबसे बड़ा डर ही खत्म हो जाए, तब जाकर इंसान के भीतर वो निडरता आती है जो सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के लिए जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर हम नदी को केवल बाहरी मैल धोने वाला मानते हैं। बस पानी और स्नान। हाँ, लेकिन यहाँ मृत्यु के भय का नाश और अहंकार के नाश की बात हो रही है। यानी यह एक तरह की बहुत ही गहरी आंतरिक थेरेपी है। पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल थेरेपी। यह केवल शरीर को पानी से धोने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से चेतना की शुद्धि है। उनका स्मरण मात्र मानसिक संतापों और दुखों को शांत कर देता है। और सबसे खूबसूरत बात जो इस पाठ में है वो यह है कि उन्हें रासलीला की मूक साक्षी और प्रेम रस की अधिष्ठात्री माना गया है। प्रेम रस की अधिष्ठात्री। और वो प्रेम रस स्थिर नहीं है, वो निरंतर बह रहा है। जब हम इस रचना में आगे बढ़ते हैं 11वें पद की तरफ और यमुना जी की लहरों के वर्णन पर आते हैं, तो एक बहुत ही गहरा प्रतीकात्वाद देखने को मिलता है। लहरों का प्रतीकात्वाद। सामग्री ये बताती है कि यमुना जी की जो लहरें हैं वे असल में केवल पानी की भौतिक हलचल नहीं है। तो वे क्या हैं? वे लहरें जीव को, यानी हमारी चेतना को निरंतर श्री कृष्ण की ओर खींचने का काम करती हैं। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। बिल्कुल वैसे ही कृपा की ये लहरें चंचल मन को परमात्मा की तरफ खींचती हैं। इससे मन का भटकना रुक जाता है और उसमें एक गहरी स्थिरता आ जाती है। लहरों का ये चुंबकत्व वाकई एक बहुत ही सुंदर विचार है। और इसी के साथ पद 11 से 15 के बीच एक और बहुत ही प्यारी बात जो ध्यान खींचती है, वो है यमुना जी का मातृस्वरूप। माँ का स्वरूप। जी। एक माँ की तरह वे अपने भक्तों के दोषों को ढक लेती हैं। हम सभी के भीतर आध्यात्मिक और सांसारिक स्तर पर कई कमियां होती हैं। बहुत सारे दोष होते हैं हम इंसानों में। लेकिन एक माँ अपने बच्चे की कमियों को दुनिया के सामने नहीं लाती, बल्कि उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती है। यही मातृभाव तो सबसे खास है। वे श्री कृष्ण प्राप्ति का प्रथम द्वार इसीलिए हैं क्योंकि उनके बिना, यानी उस मातृ कृपा के बिना, कृष्ण प्रेम मिलना अत्यंत दुर्लभ माना गया है। और इसी मातृ कृपा का एक और काम है इंसान के हृदय की कठोरता को मिटाना, जो 16वें से 20वें पद में समझाया गया है। हृदय की कठोरता। हाँ, हम सभी के भीतर दुनिया की भागदौड़, संघर्ष और स्वार्थ की वजह से एक अजीब सी कठोरता आ जाती है। हम असंवेदनशील हो जाते हैं। ये तो आज के समय की बहुत बड़ी सच्चाई है। ये पाठ समझाता है कि यमुना जी की कृपा उस जमे हुए कठोर हृदय को पिघला देती है। बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है ये। जब हृदय पिघलता है तभी उसमें सेवा के भाव की स्थिरता आ सकती है। वे अनुग्रह यानी कृपा की साक्षात मूर्ति हैं, जिनकी स्तुति देवता भी करते हैं। ये सब बहुत ही सकारात्मक और प्रेमपूर्ण है। लेकिन क्या ये केवल सकारात्मक बातें ही हैं? अक्सर ऐसे गहरे आध्यात्मिक ग्रंथों में कुछ नियम या चेतावनियां भी होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। क्योंकि जहां इतनी बड़ी कृपा है, वहां कुछ अनुशासन भी होना चाहिए। क्या ये पाठ किसी तरह के भटकाव या गलती को लेकर आगाह करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। हाँ, इस पाठ में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी छिपी हुई है। वो चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि उनका अपमान करना या उनके प्रति अपराध करना बहुत भारी आध्यात्मिक हानि माना गया है। मतलब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल नहीं। चूंकि वे साक्षात कृपा का स्वरूप हैं, इसलिए कृपा के स्रोत का ही अपमान करना किसी भी जीव को गहरे आध्यात्मिक पतन की ओर ले जा सकता है। ये बहुत डरावना भी लग सकता है। ये दरअसल अहंकार का ही एक रूप है, जब इंसान कृपा को टेकन फॉर ग्रांटेड यानी हल्के में लेने लगता है। ये बात हमें इस पूरी यात्रा के सबसे नाजुक और अहम मोड़ पर ले आती है, पूर्ण समर्पण या शरणागति का भाव, जो कि 21वें पद से शुरू होता है। हाँ, जब इंसान उस अहंकार को छोड़ता है तभी वो शरण में जा पाता है। इस रचना के उस हिस्से में जहाँ दुखों के नाश और जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति की बात की गई है, वहाँ शरणागति ही सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। शरणागति से ही सब संभव है। अगर इसे रोजमर्रा के जीवन के नजरिए से समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ की गोद में खुद को छोड़ दे, ये जानते हुए कि वहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसे अब खुद अपनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण समर्पण से ही वो परम कृपा प्राप्त होती है, जो नाम जप में एक नया रस जगाती है। और ये जो खुद को छोड़ देने या समर्पण की प्रक्रिया है, ये कोई छोटी या कमजोर घटना नहीं है। अक्सर लोग समर्पण को हार मान लेना समझते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सबसे बड़ी शक्ति है।
इससे जो होता है वो पूरी तरह से एक आंतरिक परिवर्तन है जिसे हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। 26वें से 30वें पद में यही बताया गया है। जी, ये बदलाव सबसे पहले इंसान के अहंकार पर चोट करता है और उसे नष्ट करता है। जब तक मैं करने वाला हूं ये भाव रहता है, तब तक कृपा काम नहीं करती। मैं का भाव ही सबसे बड़ी बाधा है। जब ये अहंकार टूटता है, तब जाकर एक सकारात्मक चेतना का जन्म होता है और हृदय में सच्चा प्रेम भाव जगता है। मन दुनिया की व्यर्थ बातों से भटकना छोड़कर श्री चरणों में स्थिर हो जाता है। और भीतर पनपने वाला हर प्रकार का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमेशा के लिए। अहंकार का नाश और सकारात्मक चेतना का उदय, ये वाकई एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब ये बदलाव भीतर घटित हो जाता है, तब बाहर की दुनिया भी अलग नजर आने लगती है। दृष्टि ही बदल जाती है। इस चर्चा में व्रज और सेवा का जो उल्लेख आता है 31वें पद के बाद, वो इसी बदली हुई दृष्टि का परिणाम है। यमुना जी को व्रज की आत्मा कहा गया है। जी, व्रज की आत्मा। लेकिन यहाँ व्रज केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं लगता, बल्कि ये मन की एक अवस्था है जहाँ परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ाव महसूस होता है। बहुत सुंदर तरीके से रखा आपने इसे। वे भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे वैष्णव जीवन में गहरे आनंद का अनुभव होता है और जीवन की जो भी मानसिक अशांति है उसका अंत हो जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है, जो इसका अंतिम फल है, उसे फलश्रुति के रूप में देखा जाता है 41वें पद में। हाँ, इस रचना के अंत में स्पष्ट किया गया है कि जो कोई भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस भाव को अपने जीवन में उतारता है, उसे एक विशेष कृपा मिलती है। वो विशेष कृपा क्या है? उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी एक आध्यात्मिक साधक कामना कर सकता है। चित्त की पूरी तरह से शुद्धि और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण का वो दुर्लभ प्रेम जिसके लिए पूरी साधना और ये पूरी यात्रा की जा रही है। इन सभी कड़ियों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि ये एक भौतिक नदी के तट से शुरू होकर चेतना के सबसे गहरे स्तर तक जाने की यात्रा है। एकदम सही। हमने स्वरूप की बात की, लहरों की बात की, भय और अहंकार के नाश की बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसे शायद इस पूरी परंपरा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट या ज्ञान का मोती कहा जा सकता है, वो क्या है? वो ज्ञान का मोती है ब्रह्म संबंध का गूढ़ रहस्य। ब्रह्म संबंध। अगर आप इस पूरी चर्चा को ध्यान से देखें तो शुरुआत से ही इसके बीज बो दिए गए थे। पुष्टि मार्ग में जब कोई दीक्षा लेता है, यानी जब वो परमात्मा से जुड़ने का संकल्प लेता है, तो वो सीधे परमात्मा के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? और इसका कारण उसका अपना संकोच, उसके अपने दोष और उसकी अपनी अयोग्यता होती है। यहीं पर यमुना जी का सबसे बड़ा काम शुरू होता है। अच्छा, तो वे मध्यस्थ का काम करती हैं। वे उस जीव को अपने कृपा जल से शुद्ध करती हैं, उसके अहंकार और दोषों को धोती हैं और फिर उसे ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा समीकरण है। वो समीकरण क्या है? यमुना बराबर कृपा और कृष्ण बराबर पूर्णत्व। बराबर पूर्णत्व। यह बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि जीव सीधे पूर्णत्व को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जब तक कि कृपा उसे उसके लिए तैयार न कर दे। बिल्कुल, बिना उस कृपा के जीव को वो पूर्णत्व कभी नहीं मिल सकता। जीव को अपने दोषों के साथ सीधे परमात्मा के पास जाने में जो झिझक होती है, उसे वो मात्र शक्ति अपनी कृपा से पूरी तरह ढक देती है और उसे एक नई आध्यात्मिक पहचान देती है। यही कारण है कि ये पाठ महज कुछ पंक्तियों का समूह नहीं है। तो ये क्या है? ये एक जीवंत प्रक्रिया है। ये आत्मा को सीधे उस परम कृपा में स्थापित करने का एक ऐसा नक्शा है जो बाहर बहने वाले जल से शुरू होकर भीतर की अशुद्धियों को काटता हुआ सीधा परमात्मा के चरणों तक ले जाता है। यह वास्तव में एक आंखें खोलने वाला विचार है। आज की इस पूरी चर्चा ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि श्री यमुना जी के 41 पदों का यह गान कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यह इंसान के सबसे भीतरी हिस्से, उसकी आत्मा तक पहुंचकर उसे पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। जी। इस स्रोत सामग्री ने हमें ये दिखाया कि कैसे एक नदी मात्र जल का प्रवाह नहीं है, वो आंतरिक शुद्धि, परम कृपा और सबसे बढ़कर हमारे भीतर बैठे उस गहरे जिद्दी अहंकार के नाश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रतीक है। लेकिन इस पूरी आध्यात्मिक और दार्शनिक ऊंचाई को अगर हम आज की अपनी जमीनी सच्चाई से जोड़ें तो एक बहुत ही अजीब और विचार करने वाली स्थिति सामने आती है। आप किस जमीनी सच्चाई की बात कर रहे हैं? आज हमने जाना कि ये नदी शुद्धि, चेतना के उदय और अहंकार के नाश का परम प्रतीक है। लेकिन जब हम आज के युग में अपनी इन भौतिक नदियों की प्रदूषित, सूखी और दयनीय स्थिति को देखते हैं
तो एक गहरा सवाल जहन में उठता है। वो सवाल क्या है? क्या हमारी नदियों का ये बाहरी प्रदूषण कहीं न कहीं हमारे समाज के उस गहरे आंतरिक प्रदूषण और हमारे बढ़ते हुए सामूहिक अहंकार का ही प्रतिबिंब तो नहीं है? ये तो बहुत ही गहरा प्रश्न है। हम उस नदी को भौतिक रूप से मैला कर रहे हैं जो हमारी चेतना को साफ करने वाली है। क्या हम अनजाने में उस परम कृपा के भौतिक स्रोत को ही अपने स्वार्थ और अपनी भौतिक अंधी दौड़ के कारण मैला नहीं कर रहे हैं? ये वाकई बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। बाहर की गंदगी असल में भीतर की गंदगी का ही एक आईना है। जब तक भीतर का अहंकार और स्वार्थ कम नहीं होगा, तब तक शायद बाहर की नदियां भी अपना वो शुद्ध स्वरूप वापस नहीं पा सकेंगी। जी बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये निश्चित रूप से अपने भीतर झांकने और कृपा के उस वास्तविक अर्थ को समझने का एक बहुत बड़ा अवसर है। सही कहा आपने। हम उम्मीद करते हैं कि इस बेहद गूढ़ स्रोत सामग्री पर आधारित आज की इस विस्तृत चर्चा ने कई नए दृष्टिकोण दिए होंगे। इस गहरी सोच और इस शानदार सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।